नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबके लिए हिस्ट्री एक इम्पोर्टेंस 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। खासकर जो इंटरनेशनल हिस्ट्री है, ठीक है, जो बाहर देशों की हिस्ट्री है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं लाया हूँ। इम्पोर्टेंट है, सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ पे, जो कि पेपर्स से रिलेटेड है, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं वापस से लेके आया हूँ। ओके, तो वन बाई वन देखते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जापान के द्वारा अमेरिकी व्यापार के लिए किसने खोला? जापान के द्वार अमेरिकी व्यापार के लिए किसने खोला? तो क्या ऑप्शन है? अमेरिकी नाविक पेरी ने। किसने खोला? अमेरिकी नाविक पेरी ने खोला है। ओके, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ कौन कौन से देश थे? द्वितीय विश्व युद्ध जर्मनी के साथ कौन कौन से देश थे? तो द्वितीय विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था? 1939 से 19, ठीक है, 1939 से 1945 तक, ठीक है, 1939 से 1945 तक ये देश चला, युद्ध चला। तो कौन कौन से देश थे जर्मनी के साथ? इटली और जापान, ठीक है, कौन कौन थे? इटली और जापान देश। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। द्वितीय विश्व युद्ध में दो पार्टियों के नाम बताओ। ठीक है, द्वितीय विश्व में दो पार्टियों के नाम कौन कौन से थे? एलाइड पावर और एक्सिस पावर। दो थे, एलाइड पावर और एक्सिस पावर। ओके, कमाल पाशा की मृत्यु कब हुई? कमाल पाशा की मृत्यु कब हुई? 1938 में। ओके, कमाल पाशा की मृत्यु कब हुई थी? 1938 में। तुर्की में रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी के संस्थापक कौन थे? तुर्की में रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये थे मुस्तफ़ा कमाल पाशा। ओके, रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी के संस्थापक कौन थे तुर्की में? मुस्तफ़ा कमाल पाशा। और याद रखिए इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1938 में। कब मृत्यु हुई थी? 1938 में। नेक्स्ट है, तुर्की में गणतंत्र की स्थापना कब हुई? तुर्की में गणतंत्र की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1923 में। ओके, 1923 में। ओके, इंडियन हिस्ट्री में भी 1923 बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको पता होगा, ठीक है, या पता करके एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कि इंडियन हिस्ट्री में 1923 में क्या हुआ था। ओके, नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो कारण क्या था? जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। क्या कर रहा था? जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, और यहीं से युद्ध भड़क गया, यहीं से युद्ध और आगे बढ़ता चला गया, जो क्या लिया? विश्व युद्ध का रूप ले लिया। ओके, नेक्स्ट, म्यूनिख पैक्ट कब हुआ? है ना, म्यूनिख पैक्ट कब हुआ? 29 सितंबर 1938। कब हुआ? 29 सितंबर 1938 को म्यूनिख पैक्ट हुआ। ओके, नेक्स्ट है चीन से रिलेटेड क्वेश्चन। चीन के प्राचीन सभ्यता का विकास कब हुआ? चीन की प्राचीन सभ्यता का विकास हुआ 2500 ईसा पूर्व। ओके, 2500 ईसा पूर्व में चीन की प्राचीन सभ्यता का विकास हुआ, याद रखिए। और इसी समय कुछ हमारे यहाँ भी बहुत पुरानी सभ्यता प्रचलन में थी। ओके, कौन सी सभ्यता थी? आप कमेंट करके जरूर बताइए। ओके, नेक्स्ट है, ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? रॉबर्ट वॉलपोल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? रॉबर्ट वॉलपोल। ओके, शून्यवाद के जनक किसे कहा जाता है? तुर्गनेव। शून्यवाद के जनक किसे कहा जाता है? तुर्गनेव, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं पे शून्य के जनक अगर शून्य को दिया जाने वाला कहते हैं आर्यभट्ट, ठीक है, और शून्यवाद के जनक तुर्गनेव को कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ओके, रॉबर्ट वॉलपोल। नेक्स्ट 12 देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या, जिसकी वजह से पूरा मुद्दा गर्मा गया और आक्रमण छिड़ गया और ये युद्ध विश्व युद्ध का रूप ले लिया। ओके, तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या, जिससे प्रथम विश्व युद्ध बढ़ा। और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918, ठीक है, 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध हुआ। वही 1939 से 45 द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। ओके, नेक्स्ट, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहते हैं? कार्ल मार्क्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहते हैं? कार्ल मार्क्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया हुआ है। ओके, तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहते हैं? कार्ल मार्क्स को। मैं जानता हूँ यह प्रजातंत्र तब तक रहेगा जब तक मैं जीवित हूँ, मेरे मरने के बाद प्रलय होगी,
यह कथन किसका है? बहुत ही मज़ेदार ये लाइन है। मैं जानता हूँ यहाँ प्रजातंत्र तब तक रहेगा जब तक मैं जीवित हूँ, मेरे मरने के बाद यहाँ प्रलय होगी। यह कथन है लुई 15वां का। किसका है? लुई 15वां का। और हुआ भी वाकई में। उसके बाद लुई 16वां आया, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ और फ्रेंच रेवोल्यूशन से एक नया लोकतंत्र जन्म लिया। ओके, तो इस तरीके से पूरा का पूरा फ्रांस बदल गया लुई 15वां के बाद, और वाकई ये जो कथन है वो सत्य साबित हुआ। नेक्स्ट है, इटली के एकीकरण के जनक किसे माना जाता है? मैजिनी को। इटली के एकीकरण के जनक किसे माना जाता है? मैजिनी को। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग देख रहे हैं विश्व इतिहास के बारे में कि विश्व इतिहास से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं टॉप 50 उसको देख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है, सामाजिक संविदा नामक पुस्तक किसने लिखी है? सामाजिक संविदा नामक पुस्तक रूसो ने लिखी है ना। सामाजिक संविदा, इसको इंग्लिश में कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंग्लिश वाले तो। टेट के भी यूपी टेट्स में भी कई बार पूछ चुका है, कई सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछ चुके हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखा है? रूसो ने। इसी का हिंदी रूपांतरण है सामाजिक संविदा। ओके, नेक्स्ट है, लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई? लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई 1920 में। लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई? 1920 में। ओके, यानी जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो 1914 से 1918, उसके बाद कि दोबारा ऐसे युद्ध ना हो तो एक लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई, वो ही 1920 में। याद रखिए, लेकिन ये फेल हो गया क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के बाद, ये फेल होने के बाद वापस से एक संस्था बनाएगी जिसे कहते हैं यूएनओ। क्या कहते हैं? यूएनओ। ठीक है, चलिए। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1 सितंबर 1939 को। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1 सितंबर 1939। ओके, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 2 सितंबर 1945। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 2 सितंबर 1945। ओके, यानी द्वितीय विश्व युद्ध शुरू कब हुआ? 1 सितंबर 1939 और समाप्त कब हुआ? 2 सितंबर 1945। ओके, नेक्स्ट है, अस्थायी शांति हेतु सिद्धांत किसने दिया? अस्थायी शांति हेतु सिद्धांत किसने दिया? ट्रॉटस्की, है ना। ट्रॉटस्की ने अस्थायी शांति हेतु सिद्धांत दिया कि भैया शांत हो जाओ, सब लोग शांत रहें, ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 में। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 में। और रूसी क्रांति के लिए लेनिन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, सब लोग को पता है लेनिन क्या है। ओके, बैंक का यूनिफिकेशन अगर किसी ने किया है, सरकारी किया है, वो लेनिन को ही जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है लेनिन ने। नेक्स्ट में, इंग्लैंड में गृह युद्ध कब हुआ? 1642 में। इंग्लैंड में गृह युद्ध कब हुआ? 1642 में। ओके, नेक्स्ट, इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? चार्ल्स प्रथम के। इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में। 100 वर्षीय युद्ध किस किस के मध्य हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस से रिलेटेड। पीसीएस में कई बार आया। 100 वर्षीय युद्ध किस किस के मध्य हुआ? इंग्लैंड एवं फ्रांस के मध्य। ठीक है, 100 वर्षीय युद्ध किस किस के मध्य हुआ? इंग्लैंड एवं फ्रांस के मध्य। सर्वप्रथम नहर कब बनाई गई थी? 1761 में। सर्वप्रथम विश्व में सर्वप्रथम नहर कब बनाई गई थी? 1761 ईस्वी में। नेक्स्ट, फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को। ओके, फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को। नेक्स्ट, लुई 16वां को किस अपराध में फांसी दे दी गई? देशद्रोह के अपराध में। ठीक है, लुई 16वां को किस अपराध में फांसी दे दी गई? देशद्रोह के अपराध में, क्योंकि यहीं पे विवाद छिड़ गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन में। काफ़ी लड़ाइयाँ हुई, काफ़ी रेवोल्यूशन तगड़ा हुआ और फ्रांस को एक तरह से प्रजातंत्र की लाने की कोशिश हुई और लाया गया। ठीक है, पूरा विश्व इससे अपने आप को जोड़ा और अपने आप में चेंज लाया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंच रेवोल्यूशन। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व का तत्कालीन कारण क्या था? जर्मनी द्वारा पोलैंड पे आक्रमण। ठीक है, द्वितीय विश्व का तत्कालीन कारण क्या था? जर्मनी द्वारा पोलैंड पे आक्रमण। ओके, म्यूनिख पैक्ट कब हुआ? म्यूनिख पैक्ट 19 सितंबर 1938 को होगा। म्यूनिख पैक्ट 29 सितंबर 1938 को। जर्मनी द्वारा वर्साई की संधि का पहला बड़ा उल्लंघन कब किया गया? 1935 में। जर्मनी द्वारा वर्साई की संधि का पहला बड़ा उल्लंघन कब किया गया? 1935 ईस्वी में। नेक्स्ट है, वर्साई की संधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आरोपित संधि। ओके, वर्साई की संधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आरोपित संधि। वाकई में जर्मनी के साथ बहुत बुरा प्रभाव हुआ, बहुत बुरा किया गया वर्साई की संधि में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया, और यही एक कारण है जिसकी वजह से वापस से जर्मनी
या सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने का कारण बताया जाता है। नेक्स्ट है, किस जार को मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है? अलेक्जेंडर द्वितीय। ठीक है, किस जार को मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है? अलेक्जेंडर द्वितीय को। ठीक है, नेक्स्ट है, रूस का अंतिम जार कौन हुआ? अलेक्जेंडर द्वितीय, है ना। यानी किस जार को मुक्तिदाता कहा जाता है? अलेक्जेंडर द्वितीय। और रूस का ये अंतिम जार हुआ अलेक्जेंडर द्वितीय। इसके बाद जार परंपरा समाप्त कर देगी। इंग्लैंड में गृह युद्ध के दौरान समर्थकों को क्या कहा जाता है? कैविलियर। ठीक है, इंग्लैंड के गृह युद्ध के दौरान समर्थकों को क्या कहा जाता है? कैविलियर। ओके, नेक्स्ट, कोर्ट ऑफ हाई कमान की स्थापना किसने की? जेम्स द्वितीय ने। कोर्ट ऑफ हाई कमान की स्थापना किसने की? जेम्स द्वितीय ने। याद रखिए, जितने भी क्वेश्चन है एकदम चुनिंदा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आने वाले हैं, खासकर सुपर टेट से रिलेटेड जो बहुत ही बेहतरीन हिस्ट्री के क्वेश्चन आने वाले हैं। सीट कम है और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंस आएंगे विश्व हिस्ट्री से, इंडियन हिस्ट्री से। तो हम लोग वन बाई वन कर बनाते जा रहे हैं, ऐसा कि कोई जो पार्ट हो वो छूटे ना। अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले आ रहे हैं आपके लिए, चाहे वो पीसीएससी क्यों ना दे रहा हूँ, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एक बार देखिएगा ज़रूर, समझिएगा, पढ़िएगा ज़रूर इसको, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए। ओके, किस व्यक्ति ने पक्की सड़क बनाने की विधि निकाली? मैकडम ने। ठीक है, किस व्यक्ति ने पक्की सड़क सड़क बनाने की विधि निकाली? मैकडम ने। भाप के इंजन का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ? 1814 में। भाप इंजन का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ? 1814 में। ठीक है, किसने किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोग जानते हैं किसने किया, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे किसने किया 1814 में भाप इंजन का सर्वप्रथम प्रयोग। नेक्स्ट है, चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1921 में। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1921 में। हुनान के विशाल किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? माओ त्से तुंग ने। हुनान के विशाल किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? माओ त्से तुंग ने। और माओ त्से तुंग को चीन का उद्धारक के रूप में कहा जाता है। ठीक है, माओ ने चीन को चीन बना दिया। चीन के जनवादी गणराज्य की राजधानी कहाँ है? हुनान में। चीन की जनवादी गणराज्य की राजधानी कहाँ है? हुनान में। यह देखिए, चीन की जो प्रथम प्रधानमंत्री कहा जाता है वो सन्यात सेन को कहा जाता है प्रथम प्रधानमंत्री। ओके, नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? है ना, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? 28 जुलाई 1914। ओके, 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ। पेरिस शांति सम्मेलन कब से कब तक आयोजित हुआ? 18 जनवरी 1919 से 21 जनवरी 1920 तक। पेरिस शांति सम्मेलन कब से कब तक आयोजित हुआ? 28 जनवरी 1919 से 21 जनवरी 1920 तक। कई बार लोअर पीसीएस में एक क्वेश्चन आया था, पेरिस शांति सम्मेलन कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ? तो 18 जनवरी 1919 को स्टार्ट हुआ, 21 जनवरी 1920 तक ये चला। लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई? 1920 में। लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई? 1920 में। यूएनओ की स्थापना, है ना, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के 1945 में ख़त्म होने के बाद 24 सितंबर 1945 में। ओके, नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 2 सितंबर 1945 को। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 2 सितंबर 1945। हिटलर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 20 अप्रैल 1889 को ब्राउनलाउ में। ठीक है, हिटलर का जन्म कब कहाँ हुआ? 20 अप्रैल 1889 ईस्वी में ब्राउनलाउ में हुआ। ठीक, बहुत बड़े देशभक्त के रूप में माना जाता है हिटलर। वो जो काम है, जो तरीका है, वो थोड़ा सा गलत ज़रूर था, लेकिन देश के लिए उद्धारक के रूप में काम किया, बहुत अलग सोच के साथ। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का गठन कब और किसने किया? 1920 में हिटलर ने, जिसे नाजी पार्टी कहते हैं। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का गठन कब और किसने किया? 1920 में हिटलर ने। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अभी बताया मैंने, किस नाम से? नाजी पार्टी के नाम से। हिटलर की आत्मकथा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरा संघर्ष माई स्ट्रगल। ओके, हिटलर की आत्मकथा का नाम है, इसको जरूर पढ़िए, बहुत ही मज़ेदार जो वाक्य हैं जो इसमें लिखी गई है। नेक्स्ट है, जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1933। जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1933। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन है जो कि आपसे रिलेटेड है, आपके क्वेश्चन से रिलेटेड है। ओके, खासकर विश्व इतिहास जैसे क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाते हैं विश्व इतिहास, कभी कभी जब आते हैं तो हम लोग अक्सर कुछ एग्जाम में छोड़ के आते हैं, तो इसे छोड़ना नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विश्व इतिहास के जो मैं लेके आया हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और कई लोगों तक भेजें भी, आप शेयर करें ताकि सब लोग आएँ। और मैं स्पेशली हिट जो क्वेश्चन है 50 ऑफ 50 क्वेश्चन में डेली या एक
ले आऊँगा ताकि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें वो करें ताकि आप बेहतर से बेहतर हो सके। ओके, धन्यवाद।